लेक्चर 2, ठीक है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट, मीन मीडियन मोड, ठीक है। अभी देखेंगे डिस्पर्सन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि डेटा कैसे डिस्पर्स है, ठीक है ना। रेंज, ठीक है। तो रेंज पहले होता क्या है, ठीक है ना। तो रेंज हुआ जो हम पहले जैसा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था कि रेंज बेसिकली ये हुआ, जैसे मेरा ठीक है, सबसे छोटू डेटा ये हो गया, सबसे छोटू डेटा मेरा डेटा सेट है, ठीक है ना, ये डेटा सेट है, सबसे छोटू डेटा ये हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ा डेटा ये हो गया, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ये बताएगा रेंज है, ठीक है। अब देखो इसका रेंज, ठीक है, रेंज अभी देखो कि मान लो मेरे पास कोई डेटा है 2 3 4 7 8 15 12 20, हमको निकालना रेंज क्या है, रेंज, ठीक है। तो इसमें हो गया 20 माइनस 2 18, तो 18 रेंज हो गया, ठीक है। तो रेंज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। रेंज के बाद वेरिएंस हो गया, तो वेरिएंस का 1 मिनट, देखो वेरिएंस क्या है, ठीक है ना। वेरिएंस बेसिकली जो मेरा डेटा सेट है, 2 4 8 12 14 16, तो वेरिएंस है ये मेजर करेगा कि जो मेरा मीन डेटा है, मीन डेटा से सारा डेटा कितना ज़्यादा दूर है, ठीक है। अगर मान लो वेरिएंस का नंबर ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा कैसे आ रहा है, मान लो एक डेटा सेट ये है, ठीक है, ठीक है ये चीज़। अब ये देखो यहाँ पर मीन कुछ और आएगा, यहाँ पर मीन आउटलायर के चलते बहुत ज़्यादा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा मीन। तो दोनों में भी पता है, अभी मान लो कि हमको डेटा सेट देखे नहीं, बस मीन देख रहे हैं, मीन मेरे पास मीन है, तो हमको मीन देखने से पता नहीं चलेगा कि डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर कोई मान लो कि सेम इसका मीन पता है, इसका मीन पता है, ठीक है, डेटा सेट अभी मान लो नहीं देखे हैं, दोनों का नहीं देखे हैं, मीन देखें। अब इसके साथ हमको इन्फॉर्मेशन कोई दे दे, वेरिएंस यहाँ पर मान लो कि ए है, ठीक है, मान लेते हैं, चलो अल्फ़ाबेट से बेटर है, नंबर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर 5 है, ठीक है, मान लो यहाँ 5 है वेरिएंस। अब यहाँ पर देखो मीन तो ज़्यादा होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 20 है, मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर वेरिएंस मान लो 20 आ गया, ठीक है। तो अभी तक देखो क्या देख रहे थे, मीन देखें, मीन, तो मीन से पता चल रहा है कि हाँ भाई मीन है, कुछ है, नंबर है, कोई डेटा सेट का मीन है। अब देखो वेरिएंस देख रहे हैं 5 यहाँ 20, तो यहाँ वेरिएंस ज़्यादा है, मतलब ये बता रहा है कि जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन विद इन गिवन डेटा सेट है वो ज़्यादा दूर दूर का है, इसीलिए वेरिएंस का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ वेरिएंस हो गया, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या हुआ, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा के स्क्वायर प्रिंट किया पॉपुलेशन वाला में वेरिएंस को, ठीक है ना। जब पॉपुलेशन में वेरिएंस निकालेंगे तो उसको सिग्मा से प्रिंट करेंगे, ये एक्स आई = 1 से n, ठीक है ना, या कैपिटल N कर लेते हैं,
माइनस म्यू, म्यू क्या हुआ, मीन, मीन फॉर पॉपुलेशन, ठीक है, ये चीज़ हुआ। सैंपल के लिए अगर स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालना है तो स्मॉल एस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आई है, आई इक्वल टू 1 एन एक्स बार, एक्स बार क्या हुआ, मीन फॉर सैंपल, ये चीज़ हुआ। अब स्टैंडर्ड डिविएशन पे आते हैं, यही बात है, हाउ स्प्रेड आउट योर वैल्यू, जो डेटा की बात कर रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम द मीन, मीन से जो सेंट्रल टेंडेंसी जो डेटा है मेरा, इससे कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है मेरा डेटा, ठीक है ना। देखो बात बहुत सिंपल है, ठीक है ना, टिपिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, टिपिकल डिस्टेंस ऑफ डेटा, सारे डेटा का फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसा आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, जितना ज़्यादा स्प्रेड उतना कम स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आएगा। ये आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 से एन, आई इक्वल टू से 1, ठीक है ना, ठीक है। वेरिएंस में हमेशा याद रखना है कि कैपिटल एन आएगा, लेकिन सैंपल में एक सैंपल साइज कम हो जाएगा, जो भी एन है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर हमको वेरिएंस पता है, वेरिएंस पता है, तो उसका अगर अंडर रूट ले लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस वही है, जैसे देखो यहाँ पर एक का स्प्रेड देखो, ये वाला स्प्रेड, स्प्रेड, ठीक है, ये स्प्रेड है, और दूसरे का स्प्रेड देखो यहाँ से यहाँ तक ब्लू वाला का, तो स्प्रेड ज़्यादा है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा होगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो इसका ये है, स्प्रेड ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन छोड़ कम होगा। अगर स्प्रेड जितना कम रहेगा, मान लो कि एक मेरा स्प्रेड ऐसा है, स्प्रेड इसका कम है, ठीक है, कम है, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन उतना ज़्यादा होगा। ये पॉपुलेशन के लिए है, ये सैंपल के लिए है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो मेरे पास सैंपल सेट है 2 3 10, ठीक है, तो फार्मूला क्या हुआ सैंपल सेट के लिए, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एस, स्मॉल एस अंडर रूट समेशन ऑफ, इसको समेशन ऑफ बोलते हैं, आई इक्वल टू 1 से एन, स्मॉल एन एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, अब एन माइनस 1, ठीक है ये चीज़। तो सबसे पहले एक्स बार निकालें, यहाँ पर एक्स बार कितना आएगा, 2 + 3 + 10, सैंपल कितना है 1 2 3, तो 5 आ गया, एक्स बार 5 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर निकालते हैं, x1 माइनस एक्स बार, ये x2 माइनस एक्स बार, ये x3 माइनस एक्स बार, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, 2 माइनस x1 हो गया, -3 -2 5, ठीक है। स्टेप 3 स्क्वायर करना सबका, तो -3 का स्क्वायर करो, -2 का माइनस ये स्क्वायर कर दिया, अब सबको जोड़ना है, ठीक है। तो 38, अब क्या करेंगे 38, ठीक है, ठीक है 38, एन कितना था 1, 38/2 का अंडर रूट 19, ठीक है ना। $4.358, ठीक है, तो कितना आ गया, सिग्मा ये नहीं होगा, स्मॉल एस, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ गया 4.358, ठीक है। अगर मान लो यही वेरिएंस बोल दिया, निकालने के लिए एस स्क्वायर 19 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो। अब देखो यहाँ पर एक सवाल है कि
मेरे पास 5 अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट 1 2 3 4 5। मंथली रेंट जिसका अपार्टमेंट 1 का 900 लगता है, 2 का 950, 3 का 1000, 4 का 1050, 5वां का 1100। तो हमको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन के लिए सिंपल है, सब कुछ जोड़ दो, ठीक है, बाई 5, 1000 आ गया। अभी देखो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, स्मॉल एस। तो देखो x1 कितना हुआ है, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा x बार आ गया, x बार। तो 900 माइनस 1000, 950 माइनस 1000, 1000 माइनस 1000 का होल स्क्वायर, 1050 माइनस कहते हैं होल स्क्वायर, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, x4 माइनस x बार, x5 माइनस x बार। ये करोगे 1000 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 0, 50 का स्क्वायर, 1000 का 100 का स्क्वायर, 2500 आ गया, ठीक है, ठीक है। अभी फार्मूला क्या था, स्मॉल एस 25,000, ठीक है ना, n माइनस 1, n कितना है, 5 है, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1, 25,000 भागा 7, 4 अंडर रूट 79.05 स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, ठीक है। और वेरिएंस कितना आ गया, 6250 एस स्क्वायर। अभी सेम सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन ये हुआ है कि अपार्टमेंट 1 2 3 5 है, लेकिन अब फेयर मेरा चेंज हो गया, रेंट अलग हो गया, 500, 650, 1000, 1350, 1500। तो अभी मीन निकालेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे, ठीक है, 5, ठीक है। तो यहाँ भी मीन मेरा 1000 आया। अब देखो सीन क्या है, 2 डेटा है, ठीक है, दोनों का डेटा का मीन 1000 है। स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर भी 79 आया, 79.05, ठीक है। अभी दोनों डेटा को देख कर लगेगा कि भाई ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम होगा क्योंकि मीन सेम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखो, यहाँ 500, 650, 1000, 1350, 1500। लेकिन इस डेटा सेट में देखो 900, 950, 1000, 15, 1050, 1100 ये है, ठीक है। तो अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है कि नहीं, ठीक है ना। तो x बार तो यहाँ निकल गया 1000। अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, मेरा x1 ये हो गया, x2 x4 x5, 500 माइनस 1000, 650 माइनस 1000 किया प्रोसेस, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 स्क्वायर, 5 5 10 4 10 स्क्वायर 0, ठीक है। इसका कितना आ रहा है, ये वैल्यू आया 74
50 00 n पर 5, तो ए से स्क्वायर क्या हो गया, ए इक्वल टू 74 50 00 बाई 5 माइनस 1, 74 50 00 4 भागा 4 अंडर रूट 431.56, ठीक है। वेरिएंस कितना आ गया, 18 62 50। अब ये देखो जो स्टार्टिंग में बोला था 431.56, मीन दोनों का सेम है, ठीक है, मीन सेम है, तो मुझे लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। लेकिन जब स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखो इसका इतना है, इसका इतना है, तो बता रहा है कि यहाँ पर जो डेटा है बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। स्प्रेड इन द सेंस मतलब मीन से सेंट्रल, जो सेंट्रल मीन है उससे ज़्यादा लेफ़्ट राइट ज़्यादा स्क्यूड, ज़्यादा लेफ़्ट राइट है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें देखेंगे ये इस डेटा में कि देखो 1000 था, मेरा 1000 है ना, 1000 मीन, 1000 से देखो कितना डिवीज़न हो रहा है, 100 हो रहा है, 50 हुआ, ठीक है, 1000 1 50 1 100। लेकिन इस केस में देखो जो मेरा 1000 है सेंट्रल डेटा, उससे ज़्यादा देखो 500 350 0 350 500, इतना ज़्यादा डिवेटेड है, ठीक है।